आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। आज की वीडियो में हम लोग जितने भी प्रतिशत हैं उन सभी प्रतिशतों को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि 3 का 10% कितना होगा। तो 3 का 10% ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 3 रख देना है और का की जगह गुणा लगाना है। और 10% लिखा है तो 10 लिखना है और प्रतिशत की जगह प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और जब एक जीरो से एक जीरो काटा और जब 10 को इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा कि नहीं। देखो जैसे कि किसी के नीचे अगर 2/10 लिखा होता है तो उसको 0.2 लिख देते हैं। एक अंक पर जब दशमलव हटाते हैं तो 2/10 फिर आ जाता है, 2/10 फिर 2/10, तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.2। वैसे 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3। 20 का 40% कितना होगा। तो 20 को 20 रख दो, का की जगह गुणा लगाओ, 40% की जगह 40 रखो, प्रतिशत को हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा और एक जीरो से एक जीरो। अब 2 गुणा कितना आ गया, 4, तो 2 चौकों कितना हो जाएगा, 8। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 8। अब देखो सवाल दिया गया है 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। तो 35 का ये अब की बार सवाल में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत करें कि 14 आ जाए। तो देखो 35 दिया गया है तो 35 की जगह 35 लिखा, का की जगह गुणा लगाया, कितने की जगह मान लिया कि यक्स प्रतिशत। 35 का मान लो कि यक्स प्रतिशत करने पर 14 आया, तो प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर कितने प्रतिशत, 14 होगा। तो कितना, 14 उत्तर आएगा, 14 होगा। तो यक्स करने पर 14 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा कितने प्रतिशत, यक्स का मान पूछ रहा है। तो अब इसको हल करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 14, 100 को उधर भेजेंगे तो 1400, 14 गुणा 100 1400 बटे 35 इधर गुणा में, 35 भाग में आ जाएगा। अब 35 का जब भाग करेंगे, देखो 7 पना 35, 7 एकम 7 14, 7 इकाई 6 7 पना 35 और 7 दूनी 14, 200। 5 से काटो, 5 को 20, 40। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 40। तो यानी कि अगर यक्स 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का 40% अगर करेंगे तो 14 होगा। देखो कैसे, अगर मान लो कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा तो 40%। अगर कह देता 35 का 40% कितना होगा तो उत्तर आ जाता 14। अब देखो सवाल दिया गया है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। क्या कह रहा है कि राम की आय जो है वो श्याम की आय से 25% अधिक है। तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि जिसमें इसकी आय से अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें क्या करना होता है कि एक की आय को आप 100 रुपये मान लीजिए, जिसकी आय कम हो उसको 100 रुपये मान लीजिए। देखो यहाँ पर राम की आय जो है वो श्याम की आय से 25% अधिक है। श्याम की आय से 25% अधिक है राम की आय, तो कम किसकी है, श्याम की आय। तो जिसकी आय कम हो उसको 100 रुपये मान लेना है। तो माना श्याम की आय कितनी हो गई, मान लो कि श्याम की आय कितनी है, मान लो कि श्याम की आय है 100 रुपये। मान लिया हम लोगों ने कि अगर श्याम की आय 100 रुपये होगी तो राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक होगी। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, राम की आय हो जाएगी श्याम की आय से 25% अधिक। तो राम की आय हो जाएगी राम की आय बराबर हो जाएगी श्याम की आय से 25% अधिक, 25% अधिक। जब इसको बराबर में निकालेंगे तो श्याम की आय 100 रुपये और श्याम की आय से 25% अधिक, तो 100 का 25% जब करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा जो आय अधिक है। यानी कि क्या देखो कहा गया था, क्या गया है, राम की आय जो राम की आय है वो श्याम की आय ये लिख दी, श्याम की आय ये हो गई और श्याम की आय से 25% अधिक है। तो अधिक ये हो गया, अधिक वाला भाग ये हो गया और ये हो गया वो जो श्याम की आय है। तो श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय ये और श्याम की आय से 25% अधिक, तो ये हो गया 100 का 25%। तो जब 100 लिखा और प्लस 100 का की जगह गुणा और परसेंट हटाया तो 25,
बटे 100 हो गया। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 125। तो राम की आय कितनी हो गई 125। अब पूछ रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि राम की आय श्याम की आय से अधिक है। तो पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो श्याम की आय राम की आय से कम है वो कितने प्रतिशत है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, श्याम की देखो राम की आय से जो कहे कि किसकी आय से तुलना हो रही तो उसको नीचे रखना है। देखो कह रहा है कि राम की आय से, राम की आय से, तो राम की आय से तो राम की आय जो है वो नीचे लिखना है और ऊपर क्या करना है, ज़्यादा वाली आय से कम वाली आय को घटाना है। तो ज़्यादा कौन सी है राम की और श्याम की कम है, तो ज़्यादा वाली आय से कम वाली आय को घटाना है और परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देना है। परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देना है। अब क्या होगा बराबर में 25, 125 में जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और नीचे 125 और गुणा 100, 25 से कम 25। अब देखो 5 का भाग करो 5 25, फिर यहाँ भाग करो 5 दूनी 10 और 2 5 25, फिर 5 से इसको भाग करो 5 25, इसको भाग करो 5 दूनी 10 20, तो कितना आ गया 20% जो है वो श्याम की आय राम की आय से कम है। देखो इसके लिए क्या करना होता है कि जिसकी आय दी गई हो, जैसे राम की आय से, तो राम की आय नीचे लिखना है और फिर अगर कह दे जिसकी आय निकालनी हो और ऊपर ज़्यादा में से कम को हमेशा घटाना है और नीचे वो लिखना है जिससे तुलना हो रही, क्योंकि राम की आय से तुलना हो रही। देखो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे तुलना करनी है वो नीचे रखना है। अगर मान लो कहता कि श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम की जगह अधिक कहता, अधिक है तो यहाँ पर श्याम की आय लिखते। अगर यहाँ पर लिख दे श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितनी 100, तो फिर 100 यहाँ लिखते। अब देखो सवाल दिया गया है यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दिया गया है यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, तो मान लो कि राम की आय जो है वो श्याम की आय से, तो मान लो कि श्याम की आय जो है वो 100 रुपये है। श्याम की आय मान लो श्याम की आय कितनी है 100 रुपये, तो श्याम की आय अगर 100 रुपये है तो जो राम की आय है वो श्याम की आय से 30% कम है, तो राम की आय क्या होगी श्याम की आय से 30% कम। प्रश्न में दिया गया है जो राम की आय है वो श्याम की आय माइनस श्याम की आय से 30% कम है। श्याम की आय से 30% कम, 30% कम कर दिया। श्याम की आय से, श्याम की आय लिखा माइनस श्याम की आय का 30% किया, तो श्याम की आय से 30% कम है। तो 100 से 100 उड़ाया, 100 से 100 उड़ गया और 30 ये लिखा है, तो 100 माइनस 30, 100 में 30 घटाओगे तो उत्तर आएगा 70, तो 70 रुपये हो गई इनकी। अब पूछ रहा श्याम की आय राम से, अब राम से नीचे लगा है, देखो राम से अगर नीचे लगा है तो राम की क्या लिखेंगे नीचे, राम की नीचे लिखेंगे, 70 क्या होगा नीचे। राम से कितने प्रतिशत अधिक है, राम से, तो राम क्या आ जाएंगे नीचे राम से और फिर ज़्यादा में कम को घटा देंगे, तो ज़्यादा क्या है 100 माइनस कम क्या है 70 गुणा 100%, के लिए 100 का गुणा किया और एक जीरो से एक जीरो काटा, बराबर लगाया, 100 में 70 जाएगा कितना बचेगा 30/7 और 10 गुणा 10 गुणा कराएंगे तो 300/7। अब 300 का भाग 7 में देना है, जब 300 का भाग 7 में देंगे तो 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 में 8 गया बचा 2, उतारा ले लिया जीरो का तो जीरो आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 आया, नीचे 10 में 4 गया बचा 6 और 1 में 1 गया, कितना हो गया 0, और फिर इसके बाद में दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 67 56, तो 56 आया। अब 10 में 6 गया बचा 4, इस तरह बचा 5, 5 में 5 गया 0
और फिर दशमलव तो लगा चुके हैं, तो फिर जीरो बढ़ाया है। 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 पना 35, 10 में 5 गया बचा 5, 3 में 3 गया 0। बस इतना 2 अंकों तक निकाल लेना होता है। तो 2 अंकों तक निकाल लिए तो इसका मान कितना आ गया 42.85%। तो कितना अधिक है, जो श्याम की आय है वो राम की आय से 42.85% अधिक है।